फरमाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति मिन अमलिही सलातुहु फ़इन सलुहत फ़क़द अफ़लह व अंजह व इन फ़सदत फ़क़द ख़ाब व ख़सिर। इमाम तिर्मिज़ी, नसई और इब्न माजा ने एक हदीस नकल की है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सबसे पहले बंदे से क़ियामत के दिन उसके आमाल का जो हिसाब लिया जाएगा वो उसकी नमाज का हिसाब होगा। सारे आमाल में सबसे पहले नमाज का मुहासबा होगा, तमाम आमाल में। फ़इन सलुहत फ़क़द अफ़लह व अंजह, अगर नमाज उसकी सही निकल आई तो वो बंदा कामयाब व कामरान हो गया। व इन फ़सदत, फ़साद का मतलब होता है बिगाड़। व इन फ़सदत, अगर उसकी नमाज में फ़साद और बिगाड़ निकला, फ़क़द ख़ाब व ख़सिर, वह आदमी नाकाम व नामुराद हो जाएगा। यानी इस हदीस से बात मालूम होती है कि क़ियामत के दिन कामयाबी और नाकामी का मदार इंसान की नमाज पर है। नमाज सही कामयाब, नमाज बुरी, नमाज में बिगाड़ नाकाम। और सबसे पहले इंसान के मुहासबे की शुरुआत होगी किस अमल से? नमाज से। तो इस एतबार से भी समझ में आता है कि इंसान की कामयाबी का मदार किस पर है? नमाज पर है। बदकिस्मती से आज आप देखें मुसलमानों की अक्सरियत का हाल ये है कि नमाज के बारे में लापरवाह है, और नमाज के न पढ़ने के लिए उज़्र जो है वो एक दूसरी गलती है। वो क्या है? तहारत में लापरवाही। कई मुसलमान हैं कपड़ों की वजह से, ऐसे कपड़े पहनते हैं कि बैठ के पेशाब नहीं कर सकते हैं, और जब बैठ के नहीं कर पाते हैं तो फिर कपड़े गंदे होते हैं और तहारत सही नहीं होती है और नमाज नहीं पढ़ते हैं। आप कहेंगे नमाज के लिए चलिए, तो उनका उज़्र क्या होगा? तहारत से नहीं है। हालांकि कब्र में आप देखिए, कब्र में सबसे ज़्यादा आमत अज़ाबिल क़ब्री फ़िल बौल, आम तौर से कब्र का जो अज़ाब होता है वो पेशाब की वजह से होता है। और क़ियामत के दिन सबसे पहला मुहासबा नमाज का। आप देखिए, कब्र में भी नाकाम, हश्र में भी नाकाम। पेशाब की वजह से कब्र में नाकाम और नमाज की वजह से हश्र में नाकाम। शैतान ने कैसा धोखा दिया मुसलमानों को, कितने सारे मुसलमानों को, इनको नाकाम कर रहा है। लिहाजा अपनी नमाज की इस्लाह ज़रूरी है। इस हदीस की रोशनी में भी ये हमको महसूस होता है कि क़ियामत के दिन चूँकि हमारी नमाज का मुहासबा सबसे पहले होने वाला है और इसी पर हमारी कामयाबी और नाकामी का मदार है, लिहाजा नमाज की इस्लाह बहुत ज़रूरी है।